स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ और बढ़ते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली जिले के ग्राम फरहदा में भक्त माता कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने जनप्रतिनिधियों और समाज के पदाधिकारियों के साथ भक्त माता कर्मा की पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं प्रदेश के मुखिया साय ने भक्त माता कर्मा प्राण प्रतिष्ठा के लिए साहू समाज और सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही सीएम साय ने कटघोरा डोंगरगढ़ रेल परियोजना पर निर्माण पर काम किया। साथ ही भू अर्जन की कार्रवाई जल्द शुरू करने के आदेश भी दिए। और खबर रायपुर से है, जहां सीएम साय ने 4 घंटे तक स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा लेने के साथ ही प्रदेश के अस्पतालों में करोड़ों की मशीनों के होने के बाद भी मशीनों को चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए ऑपरेटर्स की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सीएम साय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कीमोथेरेपी की सुविधा का विस्तार किया जाएगा। साथ ही ब्लॉक मुख्यालयों में भी डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। और वहीं सीएम साय से जुड़ी बड़ी खबर। सीएम साय की मैराथन बैठकें जारी। आज पीएचई और गृह विभाग की करेंगे समीक्षा। डिप्टी सीएम अरुण साव रहेंगे मौजूद। तो सीएम साय से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बैठकों का दौर जारी है, मैराथन बैठकों का दौर जारी। एक के बाद एक बैठक ले रहे हैं सीएम साय और आज पीएचई और गृह विभाग की समीक्षा करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस दौरान शामिल होंगे बैठक में। तो ये जानकारी रायपुर से सामने आ रही। डिप्टी सीएम अरुण साव मौजूद रहेंगे और इसी के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा भी बैठक में शामिल होंगे। तो आज एक बार फिर से बैठक होने जा रही है और सीएम साय जो है यहां मौजूद रहेंगे और पीएचई और गृह विभाग की समीक्षा करेंगे। तो रायपुर से यह जानकारी। सीएम साय को लेकर मैराथन बैठकों का दौर जारी है और एक बार फिर से आज बैठक होने जा रही है, जहां गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से मनोज शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, देखा हमने जिस तरीके से लगातार जो है मैराथन बैठकों का दौर जारी है और एक बार फिर से आज भी बैठक होने जा रही है। कब से बैठक शुरू होगी, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल जी, आपको बता दें कि बैठक जो है ये बैठक शुरू हो चुकी है और अभी पीएचई डिपार्टमेंट की बैठक विष्णुदेव साय ले रहे हैं और जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जब से आचार संहिता खत्म हुई है तब से लगातार विष्णुदेव साय फार्म में नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो है विभागों की समीक्षा बैठक 3 दिनों से लगातार जारी है और लगातार दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं कि जनहित के जितने मुद्दे हैं उन पर गंभीरता से अधिकारी विचार करें और उस पर जो है त्वरित कार्रवाई हो और ये भी सुनिश्चित करें कि जनता तक जो है सरकार की योजनाओं का अमल कितना हो रहा है। ये बड़ी बात सामने निकल कर आ रही। लगातार विष्णुदेव साय जो है मैराथन बैठक करके और साथ ही साथ मीटिंग लेकर हाई लेवल मीटिंग करके हर तरह से जो है चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार का परचम लहराए। है जी मनोज, अभी बैठक में कौन कौन से सदस्य मौजूद हैं? क्योंकि बताया जा रहा था सीएम साय जो है इसका नेतृत्व करेंगे और इसके अलावा गृह मंत्री के भी शामिल होने की खबर सामने आ रही थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आपको बता दें कि अभी पीएचई डिपार्टमेंट की बैठक चल रही है जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव जो पीएचई डिपार्टमेंट के मंत्री भी हैं वो भी मौजूद है और तमाम बड़े अधिकारी जो पीएचई डिपार्टमेंट से जुड़े हैं उन सब लोग इस बैठक में मौजूद है। बैठक शुरू हो चुकी है। इसके बाद जो है गृह विभाग की बैठक की समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। विजय शर्मा जो है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी है, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ तमाम गृह विभाग से जुड़े जितने बड़े अधिकारी हैं सब इस बैठक में शामिल होंगे। और कहीं न कहीं आज जो है ये गृह विभाग की जो बड़ी बैठक होनी है उसमें जो है कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से बड़े निर्देश जारी हो सकते हैं। जी मनोज, जिस तरीके से आचार संहिता खत्म हुई और उसके बाद सीएम साय लगातार एक के बाद एक बैठक करे। कल भी हमने देखा कृषि विभाग की बैठक हुई थी और आज एक बार फिर से बताया जा रहा है पीएचई और गृह विभाग की बैठक हो रही है। क्या कुछ खास इस दौरान निर्देश दे सकते हैं अधिकारियों को?
जी जी जो ही आपको बता दें कि लगातार जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, कानून को लेकर जो है विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिसे लेकर आज मुख्यमंत्री की तरफ से जो गृह विभाग की समीक्षा बैठक होनी, उसमें बड़े निर्देश जारी हो सकते हैं। उसमें गृह विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और जो विपक्ष की तरफ से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। अभी आपको बता दें कि विपक्ष द्वारा जो है कानून व्यवस्था के लोग के बलौदा बाजार पर सवालिया निशान खड़ी कर रही, तो ऐसे में निश्चित रूप से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से आज बड़े दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं गृह विभाग के आला अधिकारियों के लिए। जी, जिस तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियां हैं और लगातार जो है सीएम भी खुद सख्त दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके सबका निपटारा करना कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अधिकारियों पर भी वो सख्ती दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल जो लगातार जो है विष्णुदेव साय की तरफ से ये कहा जा रहा है, और जो गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है विजय शर्मा जी, बराबर उन लोगों की तरफ से दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं कि कानून से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, कानून से खिलवाड़ जो करेगा उस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की स्टेटमेंट बराबर जो है मंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से बराबर स्पष्ट तौर पर दिया जा रहा है। जी, जिस तरीके से हमने देखा कि बलौदाबाजार में भी जो हादसे हुए उसको लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर है, सीएम साय इसको लेकर क्या सख्ती अपनाएंगे, क्योंकि एक्शन मोड में तो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब आगे के लिए क्या जो है कार्य और आदेश दिए जा सकते हैं अधिकारियों को? जी बिल्कुल जो ही आपको बता दें, बलौदा बाजार घटना को लेकर जो है विष्णुदेव साय काफी गंभीर दिख रहे हैं, और आपको इसमें महत्वपूर्ण बात बता दें, यहाँ के कलेक्टर और डीएसपी को निलंबित भी कर दिया गया है सरकार की तरफ से। साथ ही साथ जो है इसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं नजर बनाए हुए हैं, और इसके लिए जो है पार्टी भाजपा द्वारा एक कमेटी भी गठित कर दी गई है कि इसमें सच्चाई क्या है। विपक्ष जो आरोप प्रत्यारोप का इसमें दौर चल रहा है, सच्चाई जानने के लिए 5 लोगों की कमेटी गठित कर उसमें 2 मंत्री को भी शामिल किया गया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं भाजपा जो है काफी संवेदनशील दिख रही है बलौदा बाजार की घटना को लेकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं सीएम साय से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज राजनांदगांव दौरे पर जाएंगे सीएम साय आभार रैली को करेंगे संबोधित, आभार सम्मेलन में भी शामिल होंगे सीएम साय। तो सीएम साय से जुड़ी बड़ी जानकारी, राजनांदगांव दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे और आभार रैली को संबोधित करेंगे और साथ ही आभार सम्मेलन में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री साय। तो ये जानकारी रायपुर से सामने आ रही है और राजनांदगांव दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और इस दौरान जो है आभार सम्मेलन में शिरकत करेंगे, साथ ही आभार रैली को संबोधित भी करेंगे। और बढ़ते आगे, बलौदाबाजार की घटना को लेकर प्रदेश में गरमाई सियासत के बीच उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने माना कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कलेक्टर और एसपी को निलंबित कर दिया गया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बलौदाबाजार की घटना पर प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि घटना के बाद पुलिस महकमा पूरी तरह से सजग है। सभी पहलुओं पर जांच करना है, क्योंकि ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं, समाज का विषय है नहीं। समाज के लोग प्रतिदिन, प्रमुख लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आकर के स्पष्ट कर रहे हैं कि समाज का कोई विषय नहीं है, समाज तो संतुष्ट है और समाज का सब कुछ कहना है। असामाजिक लोगों ने किया है। अब ये कैसे हुआ, क्या बताना चाहते हैं करके बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर जानकारी होनी चाहिए। मंत्री के भाजपा के वो पदाधिकारी नहीं है क्या, वो भाजपा कार्यकर्ता नहीं है, मंत्री का कोई हो जाए, पार्टी तो पार्टी होती है। जांच कमेटी जांच करेगी, बिन में निंदों पर चिंता करेगी, लोगों से पूछताछ करेगी, जो विषय वस्तु दिखता है वो बताया जाएगा, दिखेगा कि कौन कौन शामिल है उसमें, वो बताए। वहीं बलौदाबाजार में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस घटना से छत्तीसगढ़ कलंकित हुआ है। एसपी और कलेक्टर आंख बंद कर बैठे रहे, क्या विभाग के मंत्री और अधिकारी को पता नहीं होगा? वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार को अपने पद पर एक भी मिनट रहने का अधिकार नहीं है। अपराधियों को सरकार पकड़े और उस पर कड़ी कार्रवाई करे।
आज एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी और हमारे विधायक दल के नेता डॉक्टर चरणदास जी महंत के नेतृत्व में हमारे पार्टी के पदाधिकारी विधायक गण जो बलौदा बाजार में जो घटना घटी और कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को फूंक दिया गया, जला दिया गया, उसको देखने हम जा रहे हैं और वहाँ जाने के बाद जो स्थिति होगी फिर आपसे चर्चा करेंगे। हम वहाँ जाने के बाद बात करेंगे, वही तो जाने के बाद। और खबर बलौदाबाजार से, जहां कांग्रेस हिंसा को लेकर जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन करेगी। बता दें कि 18 जून को कांग्रेस सभी जिलों में लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करेगी। वहीं आंदोलन के लिए जिलेवार कांग्रेस नेताओं को प्रभारी बनाया गया। साथ ही कांग्रेस ने 33 जिलों के लिए प्रभारी भी नियुक्त किए हैं, जिसमें पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष, विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों के साथ कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। और इसी खबर पर बलौदाबाजार से प्रदीप महेश्वरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, 18 जून को कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है, हिंसा को लेकर क्या खबर मिल रही है, क्या जानकारी? देखिए, बता दूं, कल भूपेश बघेल, चरणदास महंत और दीपक बैज बलौदाबाजार आए थे। वहां जिस जगह पे उपद्रव ने जिस एसपी कार्यालय और कलेक्टर को चलाया था, तो उसको पूरा मुआयना करने के बाद उन्होंने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया कि ये एक कार्यालय एक मुख्यमंत्री का कार्यालय होता है। प्रदेश सरकार इस कार्यालय तक को एसपी कार्यालय और कलेक्टर तक नहीं बचा पाई, तो छत्तीसगढ़ के वासियों को क्या बचा पाएगी। इन्हें तत्काल उनकी इस्तीफा देना चाहिए शायद सरकार को, ऐसा बोलते हुए मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। उसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि जो भी उपद्रवी है वो नागपुर से आए थे, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। यहाँ पर कुछ गिरफ्तारी हुई जिसके लोग मिलने आए, कुछ पीड़ित पक्ष पे उनसे सर्किट हाउस में मिलने के लिए आए थे भूपेश बघेल से। तो उन्होंने बताया था कि हमारा आदमी गायब है, बघेली का एक व्यक्ति गायब है, तो बोले कि पुलिस उठा के ले गई है। इस प्रकार का और बहुत लोगों ने लगाया था, लेकिन यहाँ पर पुलिस की कदम चुन के चल जाते, जो व्यक्ति को फुटेज मिल रहे हैं, जो दंगों में शामिल थे, उन्हीं व्यक्ति को ही उठा रही पुलिस। जबकि अभी तक की 121 की गिरफ्तारी हो चुकी, जबकि 400 लोग को हिरासत में लिया गया था। कई लोगों को छोड़ दिया गया है, जो कई लोग जो ड्राइवर थे उनको छोड़ दिया गया था, जिनकी गाड़ी नागपुर से आई थी, उन ड्राइवरों को भी छोड़ दिया गया, गाड़ी को जब्ती बनाई गई है। लेकिन इस प्रकार पर कांग्रेस को एक बैठा मुद्दा मिल गया था, जिससे कि कांग्रेस इसको बुलाना चाहती। याद है कि 19 जून को राहुल गांधी का जन्मदिन है। जन्मदिन प्रत्येक मनाने के लिए इस मुद्दे को अच्छे से बढ़ाने के लिए कांग्रेस पूरे एड़ी चुटी एक कराई भी है, क्योंकि कल जब जो डेलीगेशन आने के बाद कांग्रेस के पास कोई शब्द नहीं बोलने के लिए, उन्होंने जाके स्वयं इस तरह का निरीक्षण किया। चरणदास जी महंत की जिंदगी में मैंने पहली बार देखा जब किसी कलेक्टर एसपी कार्यालय को जलाया गया। ये घटना बलौदाबाजार क्योंकि बहुत शर्मनाक घटना हम लोग छत्तीसगढ़ की है बोले, तो इस प्रकार की बातें होने को उनको खुद को है। लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ऐसा है कि महंत जी को भी जब पीसी में जब बोलने का जब मौका दिया गया, तो उन्होंने बहुत दुख व्यक्त करते हुए कहा था कि ऐसे में कैसे छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, यदि ऐसी अराजकता फैलती गई तो बहुत ही आम लोगों का जीवन बहुत असुरक्षित रहेगा। इस प्रकार के बहुत सारे जब बहुत देर तक उन्होंने कई बार पत्रकारों ने क्वेश्चन किया तो टालते गए, कि उन्होंने बताया कि अभी उपद्रवियों के पास सभी प्रकार के पेट्रोल थे, बम थे, पत्थर थे, और उन्होंने अंजाम को देते हुए सीधा तत्काल भग गए, वो आग लगाए गाड़ियों। क्या कांग्रेस इसकी आड़ में, हिंसा की आड़ में अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल। इस समय देखा जाए कि यहाँ पर जब चेंबर ऑफ कॉमर्स का जब डेलीगेशन भूपेश बघेल से मुलाकात किया, तो उन्होंने बताया कि हमारी दुकानों को लूट ले गया, हमारे आदमियों को तोड़ मार्केट मुख्य मार्केट में की गई। तो बता नाम बताओ, तो नाम बताया गया। तो उन्होंने अभी बताया कि तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि तो बोले कि भूपेश बताया कि व्यापारी ने बताया कि यदि ये दंगा यहाँ से शहर के अंदर घुस जाता तो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी, और ऐसे माहौल पे कैसे होगा कि आपको सोचना चाहिए। हम नाम बता रहे हैं आपको, तो उन्होंने नाम बताया था भूपेश बघेल का, कुछ उस वक्त बोल नहीं पा रहे थे। और जब उसमें पीसी जब हुई थी, जब देखेंगे तो जब उनकी जो प्रेस वार्ता जो हमने कल आपको दी है, जहाँ घटनास्थल का मुआयना किया है, तो मुश्किल से 2 मिनट ही रुक पाए उसका कलेक्ट्रेट में, उसके तत्काल वापस निकल के आ गए। हम लोग वहाँ पर थे उनको कवरेज करने के लिए, तो बोले चलो सर्किट हाउस चलिए, आप हम आपसे बात करते हैं, यहाँ बात नहीं करेंगे आपसे। बोले इस प्रकार की घटना हमने देखा है। तो उनको खुद को कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति करने में और लोगों की सुनने में बहुत मुख खानी पड़ रही है। जी बिल्कुल। इस हिंसा के बाद से लगातार जो है सियासी पलटवार और वार भी देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्थायी सरकार के मंत्री की, तो वो भी विजय शर्मा भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कमी है वो रही है, और जो अधिकारी उन्हें सस्पेंड कर दिया, यानी कि वो भी मानते हैं कि कमी जो है सरकार की तरफ से रही है, प्रशासन की ओर से रही है।
निश्चित बता दें कि यहाँ पर जो अधिकारी हो सदानंद कुमार जो थे और KL चौहान जो मैंने कलेक्टर जो थे जवाहरलाल, और वो वैसे व्यवहारिक रूप से बहुत लिबरल अधिकारी थे। तो ये घटना निश्चित ही प्रशासनिक कमी के कारण तो घटी है, जबकि उनको कोई ध्यान देना ध्यान नहीं दे पाया और ऐसा इतना बड़ा घटना बड़ौदा में घट गई। तो प्रशासनिक जिम्मेदारी तो कलेक्टर SP पर जाती है, ये तो बिल्कुल निश्चित सही बात है। और सभी लोग बोल रहे हैं इस बात को, कि बीजेपी के लोग बोल रहे हैं और कांग्रेस के लोग बताए कि यदि प्रशासन ने सही से ध्यान लेना तो ऐसी घटना नहीं कर सकती थी। जी जी जी। और बात करें अगर हम जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कांग्रेस सभी जिलों में जो है इस तरह के आंदोलन करने जा रही है, कितने लोग इस दौरान जुट सकते हैं, कितने कार्यकर्ता और किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है? देखिए मैडम, यहाँ पर जांच का विषय है, जांच करने के बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी गिरफ्तारियां होंगी। कल का एक जो हमारे पत्रकारों में ये है कि इस तरह शक्ति प्रदर्शन करने से कांग्रेस के जो कुछ कथित नेताओं के जो नाम आ रहा, जो फुटेज दिखे गए, उनको बचाने की कोशिश से, दबाव डालने की कोशिश, इस प्रकार से लोग वहाँ पर पत्रकारों से बोले कि आप दबाव डाल रहे, इस तरह का इतने 20 विधायक और आप लोग आए हैं लॉ ऑफ कर लेके। तो उन्होंने बोला नहीं, जिसकी बात फोटो दिखती है आप गिरफ्तारी कीजिए, हम उसके लिए तैयार है। कांग्रेस कभी भी दंगाइयों के साथ नहीं है, कांग्रेस हमेशा शांति का रास्ते में अपनाने वाली बात करती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा चरणदास बघेल ने, तो दंगाइयों पुलिस जब ट्रेस कर रही है, उसके बाद जब फुटेज मिल रहे हैं, मोबाइल फुटेज मिल रहे हैं, उसी को गिरफ्तार कर रही है, उन्हीं को घर से उठा के ला रही है। भीम सेना के आदमी या तुम्हारे भीम सेना के जो कार्यकर्ता है जहाँ पर है, उन्हीं को ला रही है। बाकी जो निर्दोष लोग से बड़ौदा के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं हुई है। बाहरी व्यक्ति से, बाहरी व्यक्ति जो थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। तब उनसे क्वेश्चन किया तब भूपेश बघेल से ठीक है बोले, जो भी होगा हम देखते हैं, बोले उनको संतोषजनक गिरफ्तारी देना चाहिए, शिकायत उनको नहीं मिलना चाहिए, उसी शर्त में 18 तारीख को इस तरह का आंदोलन करेंगे। जी प्रदीप, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस इस वक्त हमलावर है, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार में जो है प्रदेश में सब कुछ सुख और शांति का माहौल रहा है, तब भी जो है वारदात होते ही रहे हैं, चाहे वो नक्सली के हो या फिर कोई और, लेकिन इस वक्त जो है लगातार एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि विष्णु साहब बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, डिफेंस काम नहीं करते, तो हो सकता है कि उनकी कुछ इस प्रकार के जो उनके लिबरलपन जो उनकी सज्जनता के कारण ऐसा तो कड़ापन नहीं दिख पा रहे, बात तो निश्चित माना जा सकता है। लेकिन जो सहाय के जो काम है, जो यहाँ पर जो कार्यालय जो चल रहे हैं, तो उसमें ज्यादा इस प्रकार के जो एंटी कम्बेंसी का प्रश्न पर जो कांग्रेसी विरोधी लोग हैं वो ज्यादा इसको भुलाना चाहते हैं, इस प्रकार का बिल्कुल देखा जा रहा है। और अभी रहा सवाल लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस को 99 सीट मिली लोकसभा में, तो कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित है। वो चाहते हैं कि यदि इसी तरह परफॉर्मेंस के बाद रहा तो निश्चित हमारी अगला जो चुनाव हमारे पक्ष में आ सकता है, क्योंकि आने वाले लोकसभा हमारे नगर निकाय चुनाव होने वाले, नगर निगम के हैं, नगर पालिका है, पंचायत है, ये चुनाव भी आने वाले हैं, उनको देखते हुए ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का आंदोलन अभी से तैयारी चालू कर दी कांग्रेस। जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वही लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी और आरएसएस के बीच का मतभेद अब खुलकर सामने आ रहा है। मोहन भागवत के बयान के बाद आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो अहंकारी हो गए हैं उन्हें 241 पर रोक दिया गया। इंद्रेश कुमार के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को जितनी सीटें मिली है उतना कांग्रेस के 3 चुनाव की गणना भी अगर करें तो वे वहां नहीं पहुंच पाए हैं। अब ये है कि जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है 240 सीट, उतना कांग्रेस का 3 चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते, और आज वो लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं। और वहीं बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से, जहां बीजेपी नेता राजेश मूणत ने नगर निगम को निशाने पर लेते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। राजेश मूणत ने कहा कि शहर बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है, शहर में जाम की समस्या का कारण खुद नगर निगम है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जिस अधिकारी को काम करने की इच्छा है वो करे, जिस अधिकारी की काम करने की इच्छा नहीं है वो ट्रांसफर कराकर चले जाए। वहीं बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद राजेश मूणत ने मंत्री बनने के संभावनाओं पर कहा कि मैं कहीं नहीं खड़ा हूं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मेरी पार्टी है, मेरी सरकार है। तो बीजेपी नेता राजेश मूणत का ये बड़ा बयान सामने आया और नगर निगम पर आरोप लगाया है। जाम की समस्या को लेकर नगर निगम को जिम्मेदार बताया है।
न्यूसेंस वैल्यू नहीं खड़ी होगी कहीं पर भी। विकसित प्लानिंग के साथ में शहर बसना चाहिए। आवश्यकता सबकी। जो वहाँ पर वेंडर जोन थे, वेंडर जोन में जो बेचते थे उनको ना मिल करके एक नया ग्रुप, और ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि नगर निगम वालों को चुनाव के समय, जब नगर चुनाव हो रहे थे नगर आपके विधानसभा के, उस समय आचार संहिता में अलॉटमेंट करने की आवश्यकता पड़ गई। और उन लोगों ने जो हाई कोर्ट में दस्तावेज दिए, पूरे के पूरे झूठे दस्तावेज हैं, उसके प्रूफ नगर निगम के मेरे पास हैं। वो वहाँ पर जोन बना, उन्होंने कहा यूथ हब बनेगा। वो यूथ हब है, एक यूथ की गतिविधियों के लिए कोई एक स्पॉट दिख जाए कहीं कुछ, वहाँ तो व्यावसायिकरण, मैंने पहले दिन कहा था कि इसकी आड़ में अपने लोगों को व्यावसायिकरण करने के लिए ये चौपाटी का निर्माण कर रहे हैं। और खबर रायपुर से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद सांसद तोखन साहू आज छत्तीसगढ़ आएंगे। बता दें कि तोखन साहू थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां बीजेपी कार्यकर्ता केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का भव्य स्वागत करेंगे। तो सांसद तोखन साहू आज प्रदेश लौटेंगे और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं, जहां बताया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ता जो है उनके भव्य स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं और भव्य स्वागत करने जा रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे, खबर पंखाजुर से है, जहां अंबागढ़ चौकी के मानपुर ब्लॉक में सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले आज जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग आंदोलन में शामिल हुए। वहीं आंदोलन में प्रदेश स्तर के नेता भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और आदिवासी समाज के अधिकार का मुद्दा उठाया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कहा कि आदिवासियों के अधिकारों को लेकर सरकार से बातचीत की जाएगी। तो आदिवासी समाज के अधिकार का मुद्दा उठाया गया। सरकार को, प्रशासन को अपने तरफ से कुछ न कुछ सुझाव जाने चाहिए, जो अभी तक गया नहीं, तो ठीक नहीं है समाज के हित में भी। तो उसको ध्यान में रख करके हमने इस बात को किया। और पिछले अनुभव दौरे में था कि प्रताड़ना जो पुलिस ने किया इस इलाके में अभी भी हो रहा है, उसको ध्यान में रख करके, क्योंकि राज्य शासन को जब तक ये बड़े कोई कदम नहीं उठाएगा, ये कभी ध्यान नहीं देते, आसानी से लेते रहते हैं। आदिवासी इलाके को यही ट्रीट करते हैं लोग, गंभीरता से लेते नहीं। तो इसलिए हमने कहा कि जेल भरेंगे। हमने तो आईजी को कहा था लिस्ट दे दीजिए, हम जानना चाहते हैं राज्य सरकार से लिस्ट दो कितने हैं आप नस्ली। अब जब पकड़े जाते हैं 6 लाख, फिर 2 लाख, 4 लाख, कितने नामी नस्ली वो भी बता दो। और वहीं अंबिकापुर के एक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और नर्स गायब रहने के कारण महिला ने फर्श पर बच्चे को जन्म दिया था और इस मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान भी लिया था। और वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिए कि प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार डॉक्टर, नर्स उपलब्ध रहने चाहिए। इन निर्देशों के साथ ही चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज करती। सुनवाई के दौरान शासन ने मामले को लेकर कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि हर एक प्लेटफॉर्म पर वीडियो सर्कुलेशन रोक दिया गया है। तो डॉक्टर और नर्स के हर समय उपलब्ध रहने के जो है निर्देश दिए गए हैं। और इस दौरान बता दें कि डॉक्टर और नर्स के मौजूद नहीं रहने से एक महिला ने फर्श पर बच्चे को दिया और उसको जन्म दिया। और इसके बाद से जो है हाईकोर्ट भी सख्त होती हुई दिखाई दी और सभी हॉस्पिटल्स में जो है नर्स और डॉक्टर के उपलब्ध रहने के निर्देश दिए हैं। और छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने इंडिया वॉइस के साथ।